उत्तर प्रदेश के रामपुर गांव में शाम ढलते ही सन्नाटा छा जाता था। सूरज डूबने से पहले ही लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। गांव के बाहर खड़ा वो पुराना पीपल का पेड़ डर की जड़ था। लोग कहते थे कि वहां एक काली परछाई भटकती है। 20 साल पहले गांव में एक रहस्यमयी तांत्रिक आया था। अमावस्या की रात उसने पीपल के नीचे अनुष्ठान किया, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जो उसे भी समझ नहीं आया। अनुष्ठान अधूरा रह गया और एक छाया शक्ति जाग उठी। कुछ दिनों बाद लोगों ने अजीब चीज नोटिस की। कुछ लोगों की परछाई उनकी हरकतों की नकल नहीं करती थी। शाम ढलते ही उनकी परछाई अलग दिशा में मुड़ जाती थी। इंसान रुक जाता था, लेकिन उसकी परछाई चलती रहती थी। जिसकी परछाई अलग होती, उसकी किस्मत बदल जाती थी। 3 दिनों के भीतर उसकी रहस्यमयी मौत हो जाती थी। शरीर पर कोई निशान नहीं होता था, बस जान चली जाती थी। गांव वाले इसे तांत्रिक की गलती मानने लगे थे। लोग कहते थे कि छाया शक्ति आत्मा से चिपक जाती है। इसी बीच शहर से पढ़कर अर्जुन गांव लौटा। एक शाम वो अपने दोस्त रवि के साथ खेतों की ओर गया। रवि अचानक डर कर बोला कि कुछ गड़बड़ है। रवि ने देखा कि अर्जुन की परछाई उल्टी दिशा में मुड़ रही थी। अर्जुन ने हाथ उठाया, पर परछाई स्थिर खड़ी रही। अर्जुन रुका, लेकिन उसकी परछाई आगे बढ़ती रही। रवि डर के मारे खेतों की ओर भाग गया। अर्जुन अब उस काली परछाई के साथ अकेला था। धीरे धीरे वो काली परछाई जमीन से ऊपर उठने लगी। वो दीवार पर चढ़कर इंसानी आकार लेने लगी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा अर्जुन जैसा था। उसने फुसफुसा कर कहा कि समय पूरा हो चुका है। अर्जुन डरकर अपने घर की ओर भागने लगा। अर्जुन ने घर का दरवाजा बंद किया और घबरा कर सांस लेने लगा, लेकिन दीवार पर उसकी परछाई पहले से खड़ी थी। वो समझ गया कि अब 3 दिन का समय शुरू हो चुका है। पहली रात उसे सपने में वही लाल आंखें दिखाई दी। दूसरी रात दीवारों पर परछाइयां रेंगने लगी। अर्जुन की आंखों से नींद और चेहरे से रंग गायब हो गया। तीसरी रात अमावस्या थी और घड़ी ने 12 बजाए। अचानक पूरा कमरा काले अंधेरे में डूब गया। उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी पीठ के पीछे खड़ा है। धीरे धीरे उसकी अपनी परछाई सामने आकर खड़ी हो गई। काली परछाई ने कहा कि अब उसे अर्जुन का शरीर चाहिए। उसने बताया कि हर 20 साल में उसे नई आत्मा मिलती है। अर्जुन आखिरी कोशिश में घर से बाहर भाग गया। वो सीधे पीपल के पेड़ की ओर भाग रहा था, उसी जगह जहां सालों पहले अनुष्ठान हुआ था। उसने कांपते हाथों से एक दीपक जलाया। अचानक तेज हवा चली और दीपक बुझ गया। काली परछाई ने उसे चारों ओर से घेर लिया। अचानक पूरे गांव में एक डरावनी चीख गूंज उठी। सुबह अर्जुन की लाश मिली, लेकिन उसकी कोई परछाई नहीं थी। गांव में फिर से वही पुराना डर लौट आया था। सबसे अजीब बात ये थी कि उसकी कोई परछाई नहीं थी। लोगों को फिर से उस तांत्रिक की बात याद आने लगी थी। कहा गया कि काली परछाई फिर आजाद हो चुकी है। शाम ढली और गांव में एक नया चेहरा दिखा। जैसे ही सूरज डूबा, उसकी परछाई अलग मुड़ गई। उसे अभी तक अंदाजा भी नहीं था कि खेल शुरू हो चुका है। अमावस्या की रात फिर से करीब आ रही थी। काली परछाई किसी नई आत्मा का इंतजार कर रही थी, और शायद अगली बार वो किसी और के पीछे खड़ी होगी।